हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड इनिशिएटिव। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की थी और इस इनिशिएटिव के तहत आप लोगों के लिए एक 100 डेज का प्लान बनाया गया। और इन 100 डेज के प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर रोज हम टारगेट्स देते हैं और इन टारगेट्स को आप लोगों को उस दिन कंप्लीट करना होता है। और इस प्लान को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 2 साल बाद मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और अभी मेरे पास पढ़ाने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा लाया जाए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो और जिससे उनको पढ़ाई में हेल्प मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, इस प्रोग्राम की शुरुआत की। और अभी तक हमारे 3 दिन ही हुए हैं और इन 3 दिनों के अंदर जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो बहुत ही उम्दा है। और इसकी इसका एक कारण यह भी है कि जो स्टूडेंट्स आज तक ये नहीं समझ पाते थे कि उन्हें एक दिन में क्या करना चाहिए, कि आज वो क्या पढ़े, वो कंफ्यूज रहते थे, अब उनका वो कंफ्यूजन दूर हो गया है इस इनिशिएटिव के तहत। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं धीरे धीरे। पहले मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 5-6 अगस्त तक ही स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहता था कि उससे ज्यादा हम स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैंने टारगेट बनाया कि 30 अगस्त तक जो भी स्टूडेंट हमारे इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है वो इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आर यू एंजॉइंग दिस मेथड? तो उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अगर पढ़ाई करते वक्त अगर आप लोगों को अच्छा लगे और खुशी मिले, तो समझ लीजिए आप एक सही ट्रैक पे हैं। बिल्कुल सही ट्रैक पे आप लोग हैं। उससे आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है आपकी तैयारी कैसी हो रही है, किस तरीके से। बस अब आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करें। आपके पेपर से पहले मैं गारंटी देता हूं 15 दिन पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 15 दिन बचेंगे सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने के लिए। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो डेली इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। और इसका मतलब ये है कि हम एक बिल्कुल सही रास्ते पर है और किसी स्टूडेंट का कोई कंप्लेन नहीं है। इसका मतलब जो प्लान मैंने बनाया है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो एकदम सही है और वो बच्चों के लिए वर्क भी कर रहा है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, जो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बने हुए हैं वो मुझे बता सकते हैं। और ये जरूर बताइएगा कि आप लोग वो 3 दिन हो गए हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए, तो आप लोगों को पढ़ाई करते हुए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोगों का कल पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो समझिए 4 दिनों के अंदर आप लोगों ने अपना पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। समझ रहे हो ना? तो इससे एक जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ना, उसका असर आपके इस एग्जाम पे होगा। वो प्लस पॉइंट रहेगा कि मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। और जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो या जब भी आप कोई टारगेट कंप्लीट करो, तो अपने कंधे पर हाथ मार के खुद को शाबाशी दो कि वेल डन, यू हैव डन इट। तूने ये कर लिया और तू वो भी कर सकता है जिसके लिए तू आज अपने रातों की नींद को गवा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से खुद को शाबाशी भी दो। और उम्मीद है आप लोगों ने अपने सारे टारगेट्स आज के कंप्लीट कर लिए होंगे, यानी कि 3 अगस्त के आप लोगों के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं आगे। एंड एक बार आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कल के टारगेट्स मैंने आप लोगों को क्या दिए थे। मैंने आप लोगों को राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटी से पढ़ने के लिए कहा था कि आप पॉलिटी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अटॉर्नी जनरल से मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था और नीति आयोग तक आप लोगों को पढ़ने को बोला था। इसी के साथ मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था आर्टिकल्स, अनुच्छेद 51 तक। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा। परसेंटेज के लिए मैंने आपको 4 दिन दिए थे कि इन 4 दिनों के अंदर आपको परसेंटेज टॉपिक अपना बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। कल परसेंटेज का लास्ट डे होगा। साथ ही साथ मैंने आपको कल रीजनिंग के टॉपिक्स कहा था कि अगर आप रीजनिंग के आपने स्टार्टिंग के 2 मॉक टेस्ट लगाए हैं, उन मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियां हुई उस गलतियों से देखे कि आपका कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आज आपको कंप्लीट करना था। तो आप लोगों ने वो टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। कमेंट करके बताएंगे आप लोगों ने ये किया है कि नहीं किया है। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो झूठ मत बोलिएगा, बस सच में बताते रहिए कि हाँ सर, हम आपने जो टारगेट्स दिए हमने सच में कंप्लीट किए हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए थे, जो मैं आप लोगों को ग्रुप पर भेजता हूं। स्पेशल जो आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहां पर मैंने आपको 50 क्वेश्चन भेजे थे प्रीवियस ईयर पेपर के। उम्मीद है आप लोगों ने वो भी पढ़ लिए होंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले
हर रोज की तरह आप लोगों के लिए एक सवाल कमेंट करके बताएंगे अभी। द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाई गांधी जी, एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन। तो आप लोगों के लिए सवाल है कि वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइएगा वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते होंगे 1930 से गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई और 1932 तक आप लोगों के गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इनमें से बताना है कि वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, और टोटल जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनमें से वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर उपस्थित रहा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गांधी जी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके लिए गांधी जी है। दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा इन तीनों व्यक्तियों में से वो कौन सा था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया है। अब टास्क के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को कल कंप्लीट करना है, यानी कि 4 अगस्त को। तो पहला टास्क है पॉलिटी का। पॉलिटी से आप लोगों को लास्ट पेज तक, यानी कि कल आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सिर्फ 4 दिनों के अंदर आप लोगों का पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो पॉलिटी आप लोगों का कल कंप्लीट हो जाएगा, तो आज आप नीति आयोग से पढ़ेंगे और आखिरी पेज तक आप पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, पहला टारगेट। दूसरा, आर्टिकल्स जो आप पढ़ रहे हैं वो उसमें आपको बिल्कुल भी अभी नया नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक रिवीजन करो कल। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अभी तक स्टार्टिंग के आप लोगों ने 10 पढ़ लिए होंगे। कल वे स्टार्टिंग के 10 को रिवाइज करना है दोबारा से। उसका रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन मत, जब मैं रिवीजन के लिए बोलता हूं समझ जाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आगे के 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ लेना। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, पढ़ते चलो, वो पेपर में आंसर लिखे होते हैं, दिख जाएगा। मैथ्स के अंदर आप लोगों को परसेंटेज करना है। कल लास्ट डे है और कल मैं चाहता हूं सबका परसेंटेज कंप्लीट हो जाए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। तो कल लास्ट डे है परसेंटेज का। ठीक है, इसको करो। साथ ही साथ मैथ्स में आपको जो मैंने आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स, वर्ग स्क्वायर्स को वर्ग बोलते हैं और क्यूब्स को शायद घन बोलते हैं, माफी चाहता हूं अगर मैं सही नहीं बोला हूं। तो क्यूब्स और स्क्वायर्स जो मैंने आपको दिए थे, आपने उम्मीद है अपने कमरे के अंदर लगा लिए होंगे, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। लगाए कि नहीं लगाए? अगर लगा लिए हैं तो वहां से उनको याद करें, उनका रिवीजन कर लेना कल। ठीक है, रीजनिंग का कल आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएंगे। रात को ग्रुप पर आपको बताना है 8 बजे से 9 बजे के बीच में कि आपका स्कोर क्या रहा और आपके टारगेट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाएंगे आप रात। ठीक है, और रीजनिंग के मॉक टेस्ट में अगर आप 25 सवाल कर रहे हैं तो आप लोगों को 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। और अगर आप 50 सवाल वाला कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान के चले 30 मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को अभी करने में। ये 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही आपको 50 क्वेश्चन के जो है मैं वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे, आगे के 50 क्वेश्चन उनको पढ़ लेना। करंट अफेयर्स आप जहां से पढ़ रहे हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल से, वहां से पढ़ते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे। और 6 तारीख को मैं आप लोगों को मैगजीन के बारे में भी बता दूंगा, जो मैगजीन आपको खरीद कर पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे हमारे टारगेट्स जो आपको 4 अगस्त को कंप्लीट करने हैं। इसके साथ ही आप लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को कुछ बताया जाएगा कल। तो कल वीडियो जरूर देखिएगा, हर रोज 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आ जाता है। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बी मोटिवेटेड, खुद पर विश्वास रखिए और कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जो मैं टारगेट्स दे रहा हूं उनको कंप्लीट करना है, तो भरोसा रखिएगा। मैंने पहले दिन कहा था ये गेम ट्रस्ट का है, आपको मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, लेकिन बस आपको मेहनत करते हुए जाना है। रास्ता मैं दिखाता हुआ चलूंगा आपको। ठीक है, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है, इसका मतलब समझ रहे हैं। जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में उथल पुथल ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस समय आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं उस समय आपके मन में हिस्ट्री आए।
इसी चीज को खत्म करने के लिए मैंने ये टारगेट सिस्टम बनाया है, ताकि अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो पॉलिटी ही पढ़ें, हिस्ट्री के बारे में ना सोचें। वो मेरा कब काम है कि कब आपको हिस्ट्री पढ़ने को बोलना है। ठीक है, तो अभी आप पॉलिटी कल कंप्लीट कर लें अपनी पूरी कंप्लीट। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 30 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप जितनी जल्दी ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ आना बाकी है। नंबर है मेरा ये, इस नंबर पर आप टेलीग्राम नंबर है, इसी टेलीग्राम नंबर को पर आपको क्या करना है, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर देना है ₹200, और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं करेगा, उस स्टूडेंट को उस ग्रुप से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। तो सोच विचार कर, जिसको लगे कि हाँ वो सचमुच पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वही हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बने। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े वो अपना बेस्ट दे, और वो इतना बेस्ट दे कि जॉब उसको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, और जो जो दोस्त आप लोगों की कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, शायद आप भी कर रहे होंगे, तो कोचिंग में आप लोगों के कुछ दोस्त वगैरह तो होंगे, है कि नहीं? तो उनके साथ अपना कंपैरिजन करना थोड़ा सा, कि आपके अंदर और उनके अंदर क्या चेंज आया है इन 4 दिनों के अंदर। जब आप देखेंगे ना, तो आप खुद उनको भी बोलेंगे कि इस तरीके से फॉलो करो चीजों को। तो कंपैरिजन करना कि किस तरीके से उसको वही चीज करने में कितना टाइम लगा और आपने कितनी जल्दी कर लिया। हो सकता है उसने वो चीज एक दिन में पढ़ ली हो, लेकिन उसके करने में और इस करने में अंतर रहेगा, और वो अंतर आप लोगों को 1 महीने बाद फील होगा। आपको इसकी वैल्यू पूरा 1 महीने बाद समझ आएगी। इसीलिए मैंने इस टारगेट का ग्रुप है, जो ग्रुप को ज्वाइन करने की जो टारगेट है, वो 30 अगस्त तक रखा है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को। ठीक है, फूल को फल बनने में भी समय लगता है। इस समय आप फूल हैं, और धीरे धीरे जिस टाइम आप फल बनेंगे ना, और जब पकेगा, तो वो पक कर जो वर्दी आप लोगों को मिलने वाली है ना, उसकी एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा, लेकिन 30 अगस्त के बाद जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे, आप देखेगा, जो आपके साथ कोचिंग कर रहे हैं रेगुलरली और कोचिंग के भरोसे बैठे हुए हैं, आप उनसे लाख गुना बेहतर होंगे, ये मेरा वादा है। लाख गुना बेहतर होंगे आप उनसे। और अपना, जिस दिन मैं आप लोगों को पूरा मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोलूंगा ना, कम, सच सच बताओ कौन कौन यहां तक इस वीडियो को देखता हुआ आया है, एक बार कमेंट करो। जिस दिन मैं आप लोगों को कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोलूंगा ना, आपको चेंज नजर आएगा, जो पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके अंदर, और आप लोगों के अंदर जो चेंज आया है वो, उनके स्कोर को आप कंपेयर करना और अपने स्कोर को कंपेयर करना, देखना कितना मैटर करता है। और वहीं से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपको इस सिलेक्शन में सबसे आगे लेकर जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।